अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि 2025 आने वाला है और अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको 10 ऐसे फ़ायदे और 10 ऐसे नुकसानात बताऊंगा जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि आपको 2025 के अंदर दुबई में मूव होना चाहिए या नहीं। वैसे अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो फ़ायदे हैं आप उसको अवेल कर सकें और जो नुकसानात हैं आप उससे कैसे बच सकते हैं ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम 10 प्रोस की बात करते हैं, यानी दुबई आने के 10 फ़ायदे कौन से हैं। नंबर 1, टैक्स फ्री सैलरी। दुबई में इनकम टैक्स नहीं होता है। आपको जितनी सैलरी बताई जाती है उतनी ही आपको मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं और बहुत सी जगहों पर तो आपकी सैलरी 40% ही कट जाती है। तो टैक्स फ्री सैलरी की वजह से आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी कर सकते हैं। नंबर 2, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, शॉपिंग मॉल्स, इंटरटेनमेंट के ऑप्शंस और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस देते हैं। दुबई मुस्तकिल ग्रो कर रहा है। अथॉरिटीज कोशिश करती हैं कि यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। यहाँ के रोड्स और उन पर चलती हुई गाड़ियाँ एक बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती हैं जो आपकी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाते हैं। नंबर 3, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट। दुबई के अंदर दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों के लोग रहते हैं, तो ये ग्लोबल हब है और यहाँ लोगों का डाइवर्स बैकग्राउंड होता है और इस वजह से आपको नया एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है और यहाँ आकर आप मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोगों के साथ मिल सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनके कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये आपकी करियर प्रोफाइलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। दुबई बिजनेस के लिए ग्लोबल हब है। यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जब आप ऐसे इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो आपको नए कॉन्टेक्ट्स बनाने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज या आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत फायदा मिलता है। नंबर 5, ग्लोबल कनेक्टिविटी। दुबई से तकरीबन दुनिया के हर कंट्री के अंदर फ्लाइट्स जाती हैं, इसी वजह से दुनिया में ट्रैवलिंग यहाँ से बहुत कन्वीनियंट है और जब आपको यहाँ का वीजा मिलता है यानी कि रेजिडेंट परमिट, तो उसकी बेस पर आपको दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में वीजा मिलने में आसानी हो जाती है। कुछ कंट्रीज तो ऐसे भी हैं जहाँ पर ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। तो चाहे आप वेकेशंस के लिए जा रहे हो या बिजनेस के लिए, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। नंबर 6, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दुबई में इंडस्ट्रीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टूरिज्म वगैरह, और इन सेक्टर्स में आपको बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहाँ पर कंपनीज टैलेंट की तलाश में रहती हैं और अगर आपके पास स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ग्रोथ के बहुत ज्यादा मौके हैं। नंबर 7, सेफ एनवायरनमेंट। दुबई दुनिया के सेफेस्ट सिटीज में से एक है। यहाँ का क्राइम रेट बहुत लो है जो आपको और आपकी फैमिली को सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है। यहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे जिसमें दुबई को और दूसरे कंट्रीज को कंपेयर करते हुए दिखाया गया है। जैसे कि मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट देखा था कि किसी ने अपना वॉलेट रोड पर गिरा दिया था। दूसरे कंट्रीज में तो वो उठाकर ले गए थे, लेकिन दुबई में ये दिखाया गया कि जिसका वॉलेट गिरा था उसको उस बंदे ने जाकर वो वॉलेट पकड़ाया। तो सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी यहाँ आकर लॉ को फॉलो करते हैं। नंबर 8, हाई डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। दुबई में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और दुबई का विजन भी यही है कि स्किल्ड वर्कफोर्स को इन्वॉल्व किया जाए। और अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया था कि दुबई में वीजा के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो उसमें जो गोल्डन वीजा दुबई ने निकाला है उसमें स्किल्ड वर्कर्स का भी ऑप्शन रखा है। नंबर 9, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, यानी दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज दुनिया के बेहतरीन स्टैंडर्ड्स पर हैं। आपको यहाँ पर बेस्ट हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स मिलेंगे जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करते हैं और इसी तरह से एजुकेशन आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदा देती है। और आखिरी नंबर पर जो मेरी लिस्ट के अंदर है वो है वाइब्रेंट लाइफस्टाइल। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर दुनिया के 200 से ज्यादा
ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग हैं तो उनके अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। इसी वजह से दुबई में कुछ ना कुछ होता रहता है और आप अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजार सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस रिलीफ के साथ साथ इंजॉयमेंट का मौका मिलता है। ये तो हमने बात की कि दुबई आने के 10 फायदे कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कि दुबई आने के 10 कौन से हैं, यानी कि 10 नुकसानात। सबसे पहले नंबर पर जो मेरी लिस्ट के अंदर है वो है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। दुबई के अंदर रहना, खाना पीना और इसके अलावा दूसरी चीजें भी बहुत महंगी हैं। इस पर मैंने पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के रेंट वगैरह बहुत एक्सपेंसिव हैं और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बजट पर कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। बजट कंट्रोल करने के बहुत ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पर, और इन फ्यूचर इस पर मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने बजट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, जॉब सिक्योरिटी इशू। यहाँ पर जॉब्स काफी कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं। जैसे कि मैं अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ कि दुबई के अंदर बहुत ज्यादा कंपनीज खुलती रहती हैं और बंद भी होती रहती हैं। इसी वजह से हायरिंग भी होती रहती है और फायरिंग भी होती रहती है। छोटी छोटी कंपनीज खुलती हैं और हायर करती हैं लोगों को, और जब उनका काम नहीं चलता है तो वो बंद करके चले जाते हैं। क्योंकि दुबई के अंदर कंपनी ओपन करना बहुत आसान काम है। अगर आपके पास पैसे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना जाए, ताकि वो कंपनी तो बंद नहीं होगी, चाहे उसमें आपको सैलरी पर कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़ जाए। इस तरह से आप जॉब सिक्योरिटी के इशू से बच सकते हैं। नंबर 3, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ये हर कंपनी में नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में टाइमिंग्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ छोटी छोटी कंपनीज दुनिया के मुख्तलिफ लोग आके खोलते रहते हैं, तो वो टाइमिंग्स को इतना देखते नहीं है। और अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में जॉब मिलती है तो आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स पर काम करना पड़ता है, और बहुत सी कंपनीज तो ओवर टाइम भी नहीं देती हैं, जिसकी वजह से आपको जहनी स्ट्रेस भी हो सकता है और आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। अब इस मसले से कैसे बचा जा सकता है? अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में जॉब मिल रही है जहाँ पर लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, तो आप वो जॉब ले लें, दुबई तो आ जाएं। यहाँ आकर जॉब स्विच करना कोई मसला नहीं है, और अनकरीब मैं एक वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ कि जॉब स्विच करना कितना आसान है यहाँ पर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप वो वीडियो देख सकें। नंबर 4, कल्चरल एडजस्टमेंट। दुबई का कल्चर अलग है और आपको यहाँ के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। आपको लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस का ख्याल रखना पड़ता है, जो कभी कभी चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन इसको ओवरकम करना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। नंबर 5, डिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयर ऑन वीजा। यानी कि आपका वीजा एम्प्लॉयर पर ही डिपेंड करता है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं आप उसी की बेस पर दुबई के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहने के लिए आपको वीजा स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है और वो एम्प्लॉयर ने ही दी होती है। तो अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ फौरन कनेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दुबई छोड़ना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयर अच्छे नहीं मिलते, वो तंग करते रहते हैं, तो अब वो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही, तो अब क्या करें? तो इस वजह से उस एम्प्लॉयर के साथ रहना पड़ता है जब तक कि आपको जॉब दूसरी ना मिल जाए। नंबर 6, लिमिटेड परमानेंट रेजिडेंसी। यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि जिस तरह से दूसरे कंट्रीज के अंदर सिटीजनशिप मिल जाती है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो या तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। नंबर 7, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने प्रोस में बताया था कि यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं। बहुत सी स्पेशलाइजेशंस ऐसी हैं जिसमें दुनिया से लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन अगर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होंगी तो उसके खर्चे भी ज्यादा होंगे। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, दुबई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मस्ट कर दिया गया है कि कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस देना जरूरी है, लेकिन उस इंश्योरेंस में हर चीज कवर नहीं होती है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी है तो उसके लिए आपको अपनी जेब से ही पैसे निकालने पड़ते हैं, और जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। नंबर 8, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, जिसमें मेट्रो, बसेस और टैक्सी वगैरह हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, इस वजह से मेट्रो और बसेस ऑफिस आवर्स में तो बहुत ज्यादा भरी रहती हैं और लोग उसमें ऑफिस जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात उसमें परेशानी तो होती है, और उस परेशानी से बचने के लिए अगर आप टैक्सी यूज करते हैं तो आपका बहुत खर्चा हो जाता है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो टैक्सी यूज करते हैं ऑफिस जाने के लिए, और उनकी सैलरी का बहुत ज्यादा हिस्सा टैक्सी के किराए में ही लग जाता है। और अगर आप गाड़ी लेते हैं तो फिर इसकी मेंटेनेंस के खर्चे भी होते हैं। फिर उसके अलावा जब आपके पास गाड़ी होती है तो आप दुबई के अंदर घूमने फिरने जाते हैं और यहाँ पर फिर पार्किंग पे करनी पड़ती है। नंबर 9, नो वर्क लाइफ बैलेंस। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है और आप अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से मैंने बहुत से लोगों को स्ट्रेस के अंदर देखा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और बहुत से तो दुबई छोड़कर ही चले जाते हैं।
जाते हैं क्योंकि वो उनकी हेल्थ पर बहुत असर कर रही होती है। तो इससे बचने का वही तरीका है कि ऐसी कंपनी को ढूंढा जाए जहां पर आपको ये परेशानी ना हो। नंबर 10, रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट। इंडस्ट्रीज, ट्रेंड्स वगैरह बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आपको अपनी फील्ड के अंदर स्किल्स के साथ मुस्तकिल अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आपकी जॉब किसी और को मिल सकती है, जो कि एक स्ट्रेसफुल हो सकता है। लेकिन मैं इसको स्ट्रेसफुल नहीं कहूंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाएं, आपको अपनी फील्ड के अंदर अपडेटेड होना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत चेंज आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं AI के बाद कितना बड़ा चेंज आया है। तो इसी वजह से कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो स्किल्स हासिल किए हैं उसकी बेस पर बस जॉब करते रहें काफी नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी और वो जॉब किसी और को मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो 10 फायदे और 10 नुकसान दुबई आने के लिए बताए हैं उससे आपको अपना फैसला लेने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।